नीचे करो थोड़ा। अब ठीक है? हाँ ठीक है, चलो इतना चल जाएगा। नहीं, और करवा दें, और कर दो थोड़ा भाई। थोड़ा सा और करो, बराबरी देखो, ये बहुत छोटे दिख रहे। और करो यार, और नीचे और करो थोड़ा। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है। फुर्सत के क्षण में खास मुलाकात में हम मिलते हैं। दतिया से हैं इंद्रपाल सिंह दांगी उर्फ राजू दांगी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और बहुत ही एक्टिव पर्सन है। यानी कि पूरा चुनाव दतिया का उन्होंने ही लड़ा है। बताए, सबसे पहले तो राजीव बहुत बहुत धन्यवाद, जो हाई न्यूज के लिए आपने टाइम निकाला है, बार बार निकालते हैं बहुत बिजी शेड्यूल में से। आपको भी धन्यवाद है। कैसा लगा आपको? पूरे 15-16 दिन निकले और कल आपका जो अंतिम आहुति जो डाली थी उसका परिणाम आने वाला है कल, क्या लग रहा है आपको? प्रमाण पत्र मिलने की देर है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराहट में तो बुरा जी। तैयारी पूरी है आपकी? क्योंकि भ्रमित करने वाले कई ऐसे हाँ, पूरी एग्जिट पोल भी चलाए जा रहे हैं जो भ्रमित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, एग्जिट पोल मैं आपको बताऊं, एग्जिट पोल कितने लोगों से मिलते हैं? 100-200 लोगों से मिलते हैं। हम तो हर पोलिंग पे हर मतदाता से मिले हैं, तो हमसे ज्यादा एग्जिट पोल थोड़ा किनका होगा जी। हम दतिया में हर राउंड जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जो हम पहुंचे हैं, लोगों पे हमें भरोसा है, लोगों ने हम पे भरोसा जताया है। तो मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब तो 24 घंटे भी शेष नहीं है, कल आपको सब मिल जाएगा हर राउंड। ये दतिया को तो दावा कर रहे हैं आप जीतने का, लेकिन और तीनों सीटों जीत। जो प्रतिष्ठित चैनल है उन्होंने दिखाया 160 से ऊपर सीटें दिखाई है किसी ने बीजेपी की। नहीं, अब देखो क्या है, वो सिर्फ उनके पास और कुछ है तोड़क, वो सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं, इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता हताश निराश हो और उनके लोगों में ताकत आए, इसलिए और अधिकारियों पर दबाव बना रहे उनका, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। और जो चैनल है वो सच दिखाने वाले तो आप जैसे लोग हैं, बाकी तो लोग दिखा भी वो बोल भी नहीं पाते। एक वीडियो वायरल हुआ है और बाकी तो लोग, आज तक का एक वीडियो वायरल हुआ है ना, देखा आप पूरे पूरे देश में देखा है। कितना शर्मसार करने वाली बात है, शर्मसार करने वाली ये बात ये है कि इतना बड़ा चैनल लोग उस पर भरोसा करते थे और वो कैसी बात कर रहा है वो सबने देखा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इनके पास कुछ नहीं है। जब इनको 109 सीटें मिली थी पिछली बार, पिछड़ा वर्ग का चेहरा था सीएम शिवराज पे लोगों ने भरोसा किया था, जब इन्हें 108-9 सीटें मिली। अब इन्होंने, जिसने 18 साल 17 साल मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति 18 साल, उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जब उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर पाया। अब तो इनकी आपस की लड़ाई पर्याप्त है हमारे लिए। अब तो इतनी भाजपा है, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और भी लोग भाजपा, तो हम दतिया की बता रहे जो इनके साथ रहते थे जी। और उन्होंने काम हमारा किया, उन्होंने काम हमारा किया। जो भाजपा के लोग, सही भाजपा अब जिंदा हो जाएगी, अब ये निपट जाएगी दादापा दतिया में, तो अब भाजपा सही सलामत सही हो जाएगी। और मैं तो पहले ही कहता था, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा मैंने, तो यहाँ का चुनाव अलग चुनाव है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस एक साथ है। अच्छा। और नरोत्तम एक साथ है, अलग है। हाँ, तो हर राउंड हारेंगे जब इनकी समझ में आएगी। आप तो ये भी कहते थे चुनाव आपने लड़ा, दतिया की जनता ने लड़ा इस बार चुनाव, जिस प्रकार जनता लड़ रही, जनता ही ने लड़ा चुनाव, जनता ने लड़ा है चुनाव। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं विश्वास के साथ कि हर राउंड जीतेंगे हम जी। भाई, जनता जब चुनाव लड़ती है तो फिर कहने को कुछ बचता ही नहीं है जी। अब सिर्फ प्रमाण पत्र की देरी है,
भांडेर पहले नंबर पे जीतेंगे हम, दतिया दूसरे नंबर पे और सेवड़ा तीसरे नंबर पे, तीनों सीटें जीतेंगे। वोटों का अंतर कम होता जाएगा, बाकी तीनों जीतेंगे। हमारे बाबा जी है पंडोखर वाले धाम के महाराज है गुरु साहब, उन्होंने किया है कि नरोत्तम मिश्रा जी तो हम्म। 100% जीतेंगे, कहीं आधे परसेंट प्रशासन ने हेरफेर कर दिया तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, वरना नरोत्तम मिश्रा जी की जीत पक्की है। उन्हें पर्चा खोला था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। देखो, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं ऐसे संत महात्मा, इनको नहीं करना चाहिए। पिछली बार मैं कहूं तो 18 में चुनाव भी लड़े थे पंडित जी, जी महाराज जी 18 में चुनाव भी लड़े थे सेवड़ा से। और संत जब राजनीति करने लगे, उनने जनपद का चुनाव लड़ा, पंची का सबसे चुनाव होता है वो चुनाव लड़ा। कौन उन पर भरोसा करेगा? सब दिख जाएगा, आप देख लेना डॉक्टर जी को, वो बंद कर दे, हमसे बात कर ले, बहस कर ले। उन्होंने तो अपनी कि पार्टी अगर बनाई थी, नरोत्तम जी चुना, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी मैं साझी तभी तो विरासत कह पार्टी, और अपने मैं भांजे को मैं लड़वाया था, मैं खुद नहीं तभी लड़े। तो कह रहा हूं, मैं जी तभी मैं तभी तो कह रहा हूं कि इनको अपना कार्य करना चाहिए। जिस धार्मिक प्रवृत्ति में वो चल रहे हैं, चलते हैं, लोगों को आस्था है उनसे, उसमें ही बात कर। कल लेकिन उन्होंने उन्होंने घंटे की उन्होंने बात कल है। उन्होंने कुल कल खुश होने वाली बात तो की आपकी कि सरकार कांग्रेस की बनने की संभावना है पूरी, लेकिन भाई हाँ, 2020 वाला वाकया फिर से दोहराया जा सकता है, ये भी कहा उन्होंने कल एक नहीं इंटरव्यू में। नहीं नहीं नहीं, देखो पहले कांग्रेस में जो स्थिति थी, तो सिंधिया जी थे, और कोई भी व्यक्ति जब एक गाड़ी में 5 लोग चलते हैं और उसी में से एक चाकू निकाल के किसी में आपस में घुसेड़ दे, तो उसको क्या कहोगे आप? इसमें भाजपा ने कोई तीर नहीं मार लिया, सिर्फ काम किया है जो गलत काम है, निंदनीय है। जो क्या कहें उन सिंधिया जी को अपन, कि ऐसा कृत्य कोई भी नहीं करेगा। जो हम और आप अगर रास्ते में जाते हैं, किसी राहगीर को भी बैठा ले, वो भी ऐसा काम नहीं करेगा कि वो जिसको सहारा दे और वही ऐसा करने लगे। तो सिंधिया जी की छवि इससे खुद ही खराब हुई है। और उसका ताजा उदाहरण है कि ग्वालियर में 57 साल में पहली बार महापौर का चुनाव वो हारे। जी और जिस जिस विधानसभा में वो निवास करते हैं, वो विधानसभा भी सतीश सकरवार ने जीती उपचुनाव। क्या कहोगे आप इसको? और अभी देख लेना आप, अभी देख लेना ग्वालियर चंबल संभाग में अब तो महाराज भी है, सारी भाजपा है, सारे नेता है। आप देख लेना आप कितनी सीटें आएंगी इन लोगों की। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश आज आज जेपी नड्डा जी आए थे, और मिश्रा जी शिवराज सिंह भी आए थे, वहाँ पीताम्बरा पर ग्वालियर में भी हैं, तो ये कुछ पूजा वगैरह करने आए हैं दतिया में, कहते हैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये इस तो मामले आस्था आस्था में मुकदमा भी कायम किया गया है। पीताम्बरा देवी पे तो सारे देश के नेता हैं, वो किसी भी दल के हो, श्रद्धा है सबकी और सब लोग आते हैं। तो उनका आना हुआ तो उनके साथ सीएम वगैरह और सब लोग आए। बाकी होने जाने वाला आज भी रिपीट कर रहा हूं, जी जी कम पानी जब बरसता है तो नाली में बहता है, जी और जब मूसलाधार बारिश होती है तो पूरा नदी और नाले और गलियां एक हो जाती हैं। तो दतिया में ऐसी बाढ़ आने वाली है, समुद्र में हाँ, कि सब रास्ता है, सब पानी पानी दिखेगा, पानी पानी दिखेगा। हर राउंड जीतेंगे हम। और ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कल कुछ घंटे बचे हैं, आप देखना हर राउंड जीतेंगे हम, और परसों फिर आपसे बात करेंगे हम। आचार संहिता का उल्लंघन का मामला भी तो रजिस्टर्ड हुआ है दतिया कोतवाली में। वो तो शुरू से ही कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी एक तरफा उनका साथ दे रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। तो इसलिए तो उनकी हार है तय है। उन्हें कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों पे भरोसा है। तो वो तो ठहरे परदेश के साथ क्या निभाएंगे, आज हैं कल चले जाएंगे, उनसे तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं जी। तो उनसे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। आपके कितने तो क्या लक्ष्य रखा है, आपको कितने वोटों से जीत मिलेगी, क्या लग रहा है आपको दतिया, खासकर दतिया विधानसभा? दतिया में मैं पहले से भी आपसे कह रहा था कि हम 25-30 हजार प्लस जीतेंगे जी, कम से कम 25-30 हजार प्लस। हाँ, अच्छा, फर्स्ट कोई प्रायोरिटी अंतर है कोई उसमें?
जीत के बाद किस मामले में? दतिया की जनता के मामले में, हेलो। दतिया के विकास के बारे में, और जो अभी हाँ, काम यस किए जा यस रहे हैं यस। उनको किस प्रकार आगे दतिया बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दतिया जहां तक में सुना जा रहा दतिया है में सारा हम चुनाव चाहते, जनता के साथ साथ आपने लड़ा है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है आपका इस टिकट में। दतिया में हम चाहते हैं कि दतिया में सुख शांति चैन रहे, आपस में भाईचारा रहे। रही बात विकास की, तो विकास जिस चीज की आवश्यकता है उसमें हम व्यापारी, आप मीडिया कर्मी, सभी लोगों से मिलकर सलाह करके किस ओर बढ़ना चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है। भाई इनको तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब था, इनको आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने जब बुंदेलखंड पैकेज आया तो इन्होंने मंडियां पहले बना दी, पानी की व्यवस्था नहीं की। किसान पानी की व्यवस्था होगी तो किसान अच्छी फसलें उगाएगा, तब मंडी में ले जाएगा। इन्होंने मंडी पहले बना दी, पानी मिले या नहीं मिले, लेकिन मंडी में जब उसमें काम होगा तो हमें 50% कमीशन मिले। इन्होंने वो काम किया। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ जिस चीज की ये कहते थे हम पानी 3 मंजिल पे चढ़ाएंगे बगैर टिल्लू, आज तक ये 15 साल में पानी नहीं दे पाए दतिया को, पानी नहीं दे पाए। दतिया की पूरी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, नालियां गलियां उखड़ी पड़ी है। आप देखो भ्रष्टाचार, अब उसकी हम जांच करवाएंगे, आप देखना। आप एक अरे सड़क आप 4 4 बार बन चुकी है, 4 4 बार। क्यों, बारिश में तो और आपका जो बारिश में तो आपका जो सीवर लाइन डली है वो 6 इंच की डली है मात्र। जो घरों में डलवाए जाते हैं पूरे शहर में 6 इंच की डाल दी गई है। मैं वो ही कह रहा हूं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा किस प्रकार से आया, भाई पैसा सीधा तो नहीं आ सकता इनकी जेब में, तो ये माध्यम होते हैं। तो इन्होंने काम सीवर लाइन का हो, रोड का हो, नाली का हो, सड़क का हो, बिजली के पोल हो, इधर से उधर करवाना हो, तो इनका ये काम है कि हमारी जेब में पैसे कैसे आए। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता इनसे बात ही नहीं कर पाती। जी इसमें जो चाटुकार लोग हैं सिर्फ वो बात कर सकते थे इनसे, बाकी आम आदमी तो बेचारा इनसे कोसों दूर था। उसी का परिणाम है आज। जी। नहीं तो इतने विकास की बातें करते हैं, ये करोड़ों की होर्डिंग और ये दिखाते हैं, फिर आदमी को जाना पड़ेगा कहीं वोट मांगने। बिल्कुल फिर बिल्कुल। आदमी इनके घर डबरा भी वोट डल रहा है, वो जो वहां डाल के आता, जी तो आपको दिख जाएगा कल। ये इन्हें सिर्फ फर्जीवाड़ा किया है, फर्जीवाड़ा। विकास हुआ तो इनका हुआ, इनके परिवार का हुआ, इनके साथियों का हुआ। आजू बाजू में सट्टा जुआ कट्टा शराब नौजवानों को किस दिशा में ले जा रही है, क्या करवाना चाहते हैं। जिन युवाओं को बेरोजगार, अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे, बेरोजगार लोग अकेला है, कम से कम आप ये फोन लगाइए, दारू वहीं मिलेगी आपको, गांजा वहीं मिलेगा आपको, चर्च वहीं मिलेगी। क्या करवाना चाहते हैं ये। तो इसको दतिया को जनता समझ चुकी थी कि हमें इससे दतिया को बचाना है, अच्छा, इन कहीं ना कहीं मंत्री लग से रहा, कहीं ना बचाना कहीं है लग रहा दतिया को। तभी है, एक मिनट, कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कांग्रेस डरी हुई है, और ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे रहें। कमलनाथ जी ने, पीसीसी चीफ ने वीडियो भी जारी किया है। कांग्रेस कांग्रेस डरी नहीं है, कांग्रेस सतर्क है। अच्छा। कांग्रेस सतर्क है, कांग्रेस समझती है, जानती है कि ये, और अब वो कांग्रेस नहीं है, अब 2023 की कांग्रेस है। अब इनके सब दाव हम जानते हैं कि जी कब क्या करेंगे, हम पहले ही समझते थे। मैंने आपको और भी कहा, हर चुनाव में, हर भाषणों में कहा जी कि हम जानते हैं जी क्या करेंगे, जी क्या करेंगे ये। और जो चुनाव आयोग पे अगर आप कहें तो 6 बजे तक वोटिंग का क्या मतलब था, जी गई थी वो ने का कारण का कि हम किसी बोले लूट लें। भाई किसके पास जाता है, जब किसी खेत की बागड़ ही खेत को खाने लगे तो रखाने वाला कौन है। जी। हम अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी एक भी नहीं सुनते हैं, लेकिन जनता जब आमने सामने हो तो फिर कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने सोचा कि हम उस दिन प्लान करके हम उन लोगों को कुछ लूटें, जी कुछ वोट डलवाने का फर्जीवाड़ा जो ये चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। जी। एक पोलिंग पे जो वोट डाल के आया वो पोलिंग पे खड़ा हो गया, उसको पता था हमने वोट दिया, जो बदमाशी करेंगे। अच्छा। तो लोग इनकी सब चाल चरित्र चेहरा इनका समझ चुके हैं पूरी तरह। अब ये बगैर कपड़ों के हैं, अब आप देखना इनकी हालत देखना आप, तो क्या होने वाली।
नहीं तो ये कांग्रेस क्या रेवेन्यू जले करने का काम करेगी? जो कांग्रेस के साथ हुआ है वही कांग्रेस भी करेगी क्या बीजेपी के साथ? बदला लेगी? सुन पा रहे हैं आप? नेटवर्क दूसरों को दुख दिया। अभी 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 इन्होंने दुख देखा नहीं है कि दुख कैसा होता है। अब इन्हें समझ में आएगी कि कितना अत्याचार हमने लोगों पे किया। तो वो प्रभु है, बदला देंगे, उसमें क्या है। रात होती है तो सवेरा भी होता है। इनके लिए सूर्य अस्त है और दतिया की जनता का कल से सूर्य उदय है। मान लो अगर दतिया की जनता का सूर्योदय होता है और मध्य प्रदेश की जनता का नहीं होता है, वो पुनः बीजेपी की कांग्रेस में वापसी आती है, फिर किस प्रकार फाइट करेंगे आप? जी जी दतिया की जनता का जी भाई सूर्योदय साहब, होता आवाज है, नहीं आ ये रही। तो सर्टेनली है, आप पूरी तरह कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की जनता का सूर्योदय नहीं होता है, वापस बीजेपी रिपीट होती है, जैसे बीजेपी वो भी होगा, सारे नेता दावा कर रहे हैं, वो भी होगा। जिन भाई साहब जहां जहां मेरी जिन जिन जिलों में बात हुई है, वो एग्जिट पोल कुछ नहीं, ये सब फेल साबित होंगे। आप देखना, 100% सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी। चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो या व्यापारी हो या महिलाएं हैं, सब कमलनाथ जी को एक मतलब उत्साह की ओर से देख रहे हैं, उत्साह से देख रहे हैं कमलनाथ जी को कि दतिया प्रदेश विकास की ओर बढ़े, रोजगारों को व्यापार मतलब व्यापारियों को व्यापार अच्छा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। आज बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, क्या इन पर कोई भरोसे करने वाला नहीं है। इनको किसान पूरी तरह से इनसे असंतुष्ट है, दिन भर गायों को रखाता है, गायों को देखता रहता है, किस चीज पे भरोसा करे। इस मध्य प्रदेश में 70% किसान हैं और वो बुरी तरह से परेशान है। आज इनकी सरकार पंच से लेकर राष्ट्रपति तक सरकार है और आज खाद नहीं मिल रहा है लोगों को, बीज नहीं दे पा रहे हैं, ये पानी नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे। क्या करने वाले हैं ये किसानों के साथ, कोई भरोसा नहीं करेगा। आप तो देखना, आप ये देखना, चमत्कारिक निर्णय आएंगे, चमत्कार वाले। जो चापलूस लोग हैं कुछ वो, हाँ, वो मतलब इस तरीके के जो मैनेजमेंट इनने किया है कि अधिकारी दबाव में आए, और ऐसा अधिकारी भी निष्पक्ष काम करेंगे, हमें विश्वास है। वो भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, उनको भी पता है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। तो बाकी हम पूरी तरह से अलर्ट है, सक्रिय है। कल भी हजारों लोग पहुंचेगा दतिया का, आप देखना। काउंटिंग स्थल के बाहर ऐसा नजारा आपने कभी देखा नहीं होगा दतिया में, हजारों लोग रहेंगे बाहर। कोई बात नहीं, हम पूरा कवरेज लाइव करेंगे, उसका देखेंगे क्या रिएक्शन रहेगा लोगों का। जी जी, कल शाम को बात करता हूँ भाई साहब आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार धन्यवाद देंगे दतिया की जनता का? हम दतिया का धन्यवाद आज था, पहले भी था और हमेशा दतिया का धन्यवाद देंगे कि दतिया ने पूरी बुद्धिमता से और जो निर्णय लिया है, तो हम समझते हैं कि हम हर राउंड इसी से जीतेंगे। दतिया का एहसान, किस पर एहसान, दतिया का हर एक दूसरे पर हम लोग बधाई दे रहे हैं। एक दूसरे को दतिया की जनता आपस में बधाई दे रही है और हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। और ऐसे आताताई व्यक्ति दतिया से बाहर किया, ऐसे कोई सिर उठा के दतिया की तरफ देख नहीं सके। इसका निर्णय कल होगा, कल वो तो हो गया, फाइनल है वो तो, हम बिल्कुल भरोसे में हैं और सिर्फ प्रमाण पत्र मिलने भर की देर है। बाकी हर राउंड की कह रहा हूं मैं, हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं कह रहे, हम हर राउंड की बात कर रहे हैं आपसे। इतनी बड़ी बात कोई नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हर राउंड जीते। और दतिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे कल शाम को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब झोंकने लगा धन्यवाद, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।